पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को इस बार के बजट से घोर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया है और किसी को भी बजट में शामिल नहीं किया है, जिसके नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने घोर निराशा जताई है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए सीधे तौर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहा है कि सरकार अगर आंदोलन के भाषा के जरिए ही समझना चाहती है तो हम आंदोलन के जरिए ही सरकार को अपनी भाषा में समझाएंगे और पुरानी पेंशन की बहाली करवाएंगे। इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस बार के बजट से सरकार ने सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ठगने और छलने के अलावा कुछ नहीं किया है। सरकारी कर्मचारी जो देश भर के हैं वो घोर निराशा में डूब चुके हैं। दरअसल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को लेकर के कोई नया बड़ा ऐलान नहीं किया है। रविवार को पेश किए गए अपने लगातार 9वें बजट भाषण में उन्होंने एनपीएस के नियमों, टैक्स छूट, योगदान सीमा, निकासी या यूनिटी से जुड़े किसी भी बदलाव का जिक्र नहीं किया है। यानी बजट 2026 में एनपीएस पूरी तरह से पुराने नियमों के तहत ही चलता रहेगा। ये स्कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडी के तहत सरकार की एक प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग योजना है। आपको बता दें कि बजट में भले ही कोई नई घोषणा न हुई, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में एनपीएस की मजबूत ग्रोथ को लेकर के अहम जानकारी सामने आई है। सर्वे के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक एनपीएस से जुड़े सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार बढ़कर 211.17 लाख हो गई है। वहीं इस स्कीम के तहत मैनेज किए जा रहे फंड यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको एयूएम कहा जाता है, वो करीब 16.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2015 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच एनपीएस सब्सक्राइबर्स की संख्या में सालाना 9.5% की दर से बढ़ोतरी हुई है, जबकि एयूएम में जबरदस्त तरीके से 37.3% की सीएजीआर देखने को मिली है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार एनपीएस में तेजी से बढ़ते निवेश की बड़ी वजह लोगों की बढ़ती भागीदारी, लंबे समय तक निवेश बनाए रखना और मार्केट से जुड़ी रिटायरमेंट स्कीम्स पर बढ़ता भरोसा है। इससे यह भी साफ होता है कि देश में रिटायरमेंट सेविंग्स धीरे धीरे ज्यादा फॉर्मल और संगठित तरीके से आगे बढ़ रही है। खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर और सैलरीड क्लास के बीच एनपीएस को लेकर के जागरूकता लगातार बढ़ी है। अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं 2025 में क्या ऐलान हुआ। आपको बता दें कि बजट 2025 में वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लेकर के बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि एनपीएस वात्सल्य से सब्सक्राइबर्स को रेगुलर एनपीएस की तरह सेक्शन में 80 सीसीडी 1B के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। इसके तहत सालाना 50,000 रुपए तक अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट दिया गया, जो कि 80C की 1.5 लाख रुपए की सीमा से अलग है। इसके अलावा 80 सीसीडी 1B, 12B और 80 सीसीडी 3 के टैक्स भी छूट का दायरा बढ़ाया गया था। इसके बाद एनपीएस भारत में एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान है। टीयर 1 अकाउंट पर कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट का फायदा उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि बजट 2025 में वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि एनपीएस वात्सल्य के सब्सक्राइबर्स को रेगुलर एनपीएस की तरह 80 सीसीडी 1B के टैक्स के तहत छूट मिलेगी। इससे सालाना जो होगा 50,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट दिया गया था, जो कि 80C की 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख रुपए की सीमा से अलग है। इसके अलावा 80 सीसीडी 1B, 12B और 80 सीसीडी 3 के तहत टैक्स के छूट का दायरा भी बढ़ाया गया था। एनपीएस भारत में एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें टीयर 1 अकाउंट पर कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक की टैक्स का छूट फायदा उठाया जा सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ निराश किया है, बल्कि कोई नई घोषणाएं भी नहीं की है। हालांकि सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए कुछ नई राशि की घोषणा की है, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों ने इस बार पेंशन को लेकर के अपनी घोर निराशा को भी व्यक्त किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारियों की जो चुनौतियां हैं वह बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी जो है वो लगातार अब अपने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी तौर पर स्थापित करने की कवायद में जुटे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने इस बार के बजट में उनको निराश किया है। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधियों ने आर्या पार की लड़ाई लड़ने का भी फैसला कर लिया है। वैसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच अब वो मामला गहराता चला जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस बार के बजट से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों ने काफी ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन सरकार ने उनको निराश किया है। और इसी निराशा के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है, तो क्या यह
माना जाए कि फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में सरकारी कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बजट में उनको घोर निराशा हाथ लगी है, उसके बाद अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधियों के पास एक ही रास्ता बचता है कि सीधे तौर पर सरकार के साथ संवाद स्थापित करें। लेकिन सबको मालूम है कि सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के ज्यादा संवाद करने में इच्छुक है नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों के पास फिर एक ही रास्ता बचता है कि वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करें। अब इसकी मांग लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि सरकार इस बार भी सरकारी कर्मचारियों को निराशा ही हाथ में देगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करेगी अगर सरकार, तो उसके पास एक रटा रटाया बयान है कि उसके पास फिर आर्थिक चुनौती बढ़ जाएगी, और इसी आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए सरकार लगातार ऊहापोह की स्थिति पैदा कर रही है और लगातार सरकारी कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन या फिर सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की ओर से लगातार जो कहा जा रहा है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, तो क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सरकारी कर्मचारी जाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को निराशा हाथ लगी है इस बार के बजट से, उसको अब सरकारी कर्मचारी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने इन तमाम पहलुओं पर, जिस पर सरकारी कर्मचारी लगातार लंबे समय से मांग कर रहे थे, 40% अतिरिक्त बजट की मांग करते, यहाँ पर तो एनपीएस के लिए ही सरकार ने कोई खास बड़ा ऐलान नहीं किया है, यूपीएस के लिए ही सरकार ने कोई खास बड़ा ऐलान नहीं किया है, यानी सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन व्यवस्था है उसको लेकर के सरकार ने पूरी तरीके से संवेदनहीनता दिखाई है। और इसको लेकर के अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ने इतना निराशाजनक तरीके से बजट पेश किया है कि हम लोगों ने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी कि सरकार इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को ठगने और छलने का काम कर सकती है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं जो लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं और लगातार सरकार से इस बात के लिए पैरवी और सिफारिश करें कि उनके साथ वो संवाद करें और समाधान निकाले, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर समाधान निकालना तो दूर की बात है, उनकी प्रमुख मांगों को ही नहीं सुना। और इसी के नाते से अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का गुस्सा सरकार की अन्य पेंशन योजनाओं पर भी फूटने वाला है। आपको जैसा कि हमने दिखाया कि एनपीएस में किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने अपनी तादाद को बढ़ाया है, अपने निवेश को बढ़ाया है, और इसी के नाते से लगातार हर एक फाइनेंशियल ईयर में एनपीएस ग्रोथ कर रही है। अगर ये पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।